नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों अगले जो 3 सवाल हैं वो हमारे ऊर्जा मीटर को लेकर हैं, ऊर्जा मीटर को लेकर हैं। तो हम क्या करेंगे कि पहले जो हमारा ऊर्जा मीटर है उसको हम क्या है डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि ऊर्जा मीटर आखिर में किस बला का नाम है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। तो पहले हम कर लेते हैं ऊर्जा मीटर को डिस्कस कर लेते हैं। इसको हम हिंदी में बोलते हैं सिंगल फेज एनर्जी मीटर, और इसको हम बोल सकते हैं हिंदी में एकल फेज। फेज को आप फेज बोल लो या चरण बोल लो, और एनर्जी को बोलेंगे ऊर्जा, और मीटर को मतलब मापक यंत्र, कुछ भी बोल सकते हो आप। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ। आपको शक्ति और ऊर्जा में अंतर अगर पता ना हो तो मैं एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ, उस लिंक वो वीडियो देख लेना। आधे लोगों को शक्ति और ऊर्जा में अंतर ही पता नहीं होता कि शक्ति क्या है ऊर्जा क्या है, दोनों को चीज़ें क्या लगती सेम लगती हैं। ये तो एक बार समझ लो शक्ति और ऊर्जा में क्या अंतर है। मैं आपको शॉर्ट में ये बता देता हूँ कि शक्ति और ऊर्जा में जो डिफरेंस है वो बेसिकली टाइम का होता है। जब शक्ति में हम गुणा करते हैं टाइम का तो हमारी ऊर्जा निकलती है, लेकिन फिर भी एक वो वीडियो डिटेल में देख लो तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इसके कंपोनेंट को देख लेते हैं कि इसके कंपोनेंट हैं कौन कौन से। ठीक है, इसके सबसे पहला कंपोनेंट देखो इसमें क्या होता है कि इसमें वैसे पहले इसकी वर्किंग, कंपोनेंट से पहले इसकी वर्किंग को एक बार देख लेते हैं, वर्किंग आपको समझ में आ जाएगी। देखो दोस्तों जो हमारी जो मशीन है कभी भी किसी भी, ये मतलब यूनिवर्सल लॉ है, इसको आप याद कर लो कि कभी भी किसी भी चीज़ को घुमाने के लिए, रोटेट करने के लिए हमेशा 2 फोर्स की आवश्यकता होती है। हमेशा किसी भी मोटर में अगर आप देख लो, किसी भी जनरेटर में देख लो, 2 फोर्स की आवश्यकता होती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी हमें 2 फोर्स की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें एक हम यूज करते हैं पोटेंशियल कॉइल और एक यूज करते हैं हम करंट कॉइल। ठीक है, तो ये कैसे यूज करते हैं, जो करंट कॉइल होती है ये सीरीज में होती है। जैसे मान लो आपका ये मान लो फॉर एग्जांपल लोड है, और ये मान लो ये आपका है लोड है। तो हम क्या करेंगे कि जो पोटेंशियल कॉइल होती है वो हम करते हैं सीरीज में कनेक्ट। सीरीज में यहाँ पे हम इसकी करेंगे सॉरी करंट कॉइल, इसको हम सीसी लिख देते हैं, और जो पोटेंशियल कॉइल होगी वो हम इसको करेंगे इसके पैरेलल में करंट। वाट मीटर में भी दोस्तों ऐसा ही होता है। वाट मीटर का अगर आपने सिंबल देखा हो तो वो भी कुछ इसी तरीके से होता है। ठीक है, तो इसमें एक हो गई पोटेंशियल कॉइल, एक हो गई करंट कॉइल। ठीक है, दूसरी इसमें क्या होती है कि यहाँ पे एक होता है आयरन कोर। आयरन कोर जहाँ पे यहाँ पे इसका मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र बनता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और एक इसमें होती है डिस्क। डिस्क जो दिख रही है आपको यहाँ पे, ये जो मैं यहाँ पे लाल कलर से बना देता हूँ, ये जो लाल कलर की एक डिस्क होती है ये क्या है अपनी जगह पर रोटेट करती है, और ये क्या है सुई पे टंगी होती है, स्पिंडल इसको बोल सकते हो आप, सुई। तो आपने वो देखा कृष्ण भगवान का जो चक्कर होता है वो उंगली में जो घूमता है गोल 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 गोल, उसी तरीका का आप मान लो कि ये आपकी एक स्पिंडल है। यहाँ पे जो स्पिंडल है और उस पर क्या है ये आपकी डिस्क घूमती है। तो ये मेन कंपोनेंट है, ये कि पोटेंशियल कॉइल जो आपके इसके लोड के अक्रॉस कनेक्ट होती है। करंट कॉइल जो है वो आपके सीरीज़ में कनेक्ट होती है। सीरीज़ का मतलब होता है श्रेणी में, आपको पता होगा। और जो इसको बोलते हैं पैरेलल, या पैरेलल बोल लो या अक्रॉस बोल लो, इसको बोल लो समांतर में कनेक्ट होती है। ठीक है, ये है। अब हम समझ लेते हैं कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। वर्किंग प्रिंसिपल देखो क्या है दोस्तों कि जब क्या होता है कि जब मान लो लोड से यहाँ पे कनेक्ट है। ठीक है, ये एनर्जी मीटर हमने यहाँ पे मान लो कनेक्ट कर दिया लोड में, ये आपका हो गया एनर्जी मीटर, और ये मान लो आपका है लोड। ठीक है, अब मान लो हमने इसमें कर दिया कनेक्ट। तो अभी क्या होगा कि करंट जो पोटेंशियल कॉइल में करंट फ्लो होगा, ठीक है, और करंट कॉइल में भी करंट फ्लो होगा। तो क्या होगा दोनों से कि इसका एक अलग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इसका एक अलग मैग्नेटिक मिलेगा, और दोनों मैग्नेटिक फील्ड जो है क्या करते हैं एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे से क्या करते हैं इंटरेक्ट करते हैं। इंटरेक्ट करने से क्या होता है कि एक फोर्स जनरेट होता है। वो फोर्स क्या करता है, जो आपकी एल्यूमिनियम की जो डिस्क है, याद कर लो एल्यूमिनियम की होती है वो डिस्क। एल्यूमिनियम की डिस्क में इसमें कौन सा फोर्स लगता है, इसमें लगाते हैं हम एडी करंट फोर्स। ये भी याद कर लो कि कौन सा फोर्स इसमें यूज होता है, एडी करंट फोर्स इसमें यूज होता है। तो एडी करंट फोर्स जब इसमें लगेगा तो ये आपकी जो एल्यूमिनियम डिस्क है वो करने लगती है रोटेट। रोटेट करने से मतलब हिंदी में बोल दिया घूमने लगती। तो ये तो इसका बेसिक प्रिंसिपल। अब देखो जनरली इसमें बहुत ज़्यादा सवाल नहीं पूछ जाते। एक चीज़ आप इसमें याद कर लो कि जो
स्पीड होती है, मतलब जो इसकी गति होती है, ये याद कर लो, वो प्रोपोर्शनल टू होती है शक्ति के। शक्ति क्या होती है? शक्ति जो होती है वो होती है वोल्टेज गुणा करंट, उसके प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। लेकिन जो इसकी रीडिंग होती है, रीडिंग का मतलब जो इसकी जो रिवॉल्यूशन जो होते हैं, रिवॉल्यूशन का मतलब जो घूर्णन की जो संख्या होती है वो प्रोपोर्शनल होती है ऊर्जा के। तो दोनों चीज़ें अलग हैं, क्योंकि स्पीड में जब आप टाइम का गुणा कर दोगे तो क्या आ जाएगा? घूर्णन की संख्या आ जाएगी, और यहाँ पे भी टाइम का गुणा कर दोगे तो यहाँ पे ऊर्जा आ जाएगी। तो ऐसा आपसे पूछा जा सकता है कि एनर्जी मीटर में गति किसके प्रोपोर्शनल होती है। तो आपसे पूछ सकते हैं वोल्टेज, करंट, शक्ति, ऊर्जा। तो आप इसको याद रखो, इसमें शक्ति है और जो घूर्णन की जो संख्या है वो ऊर्जा के प्रोपोर्शनल है। तो दोस्तों ये तो काम कैसा करता है इसका बेसिक मैंने कंस्ट्रक्शन आपको थोड़ा सा बता दिया। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो सवाल में जो कभी कभी पूछा जाता है वो बोलते हैं एरर इन एनर्जी मीटर, मतलब त्रुटि क्या होती है। मतलब जो आपका ऊर्जा मापी जो यंत्र है, इसमें दो टाइप की त्रुटि होती हैं, उनको सुधारा कैसे जाए उसके बारे में मैं आपको यहाँ पे चर्चा कर लेता हूँ। देखो, दो टाइप की त्रुटि होती है, एक तो होती है घर्षण की त्रुटि, ठीक है, और दूसरी होती है क्रीपिंग। घर्षण इसको बोलते हैं फ्रिक्शन एरर, ठीक है, और एक होती है रेंगने की त्रुटि। रेंगने का मतलब होता है जैसे सांप रेंगता है ना, ऐसे इसको बोलते हैं क्रीपिंग एरर, ठीक है। तो घर्षण की त्रुटि में क्या होता है? घर्षण में क्या होता है कि जैसे मान लो, घर्षण का मतलब क्या होता है, जैसे आपको पता है कि जब एक चीज़ दूसरे चीज़ पे घूमती है तो वो ढंग से घूम नहीं पाती, मतलब उसमें जो एक दूसरे से चीज़ें रगड़ के चलती हैं ना, रगड़ने की वजह से क्या है कि एक फ्रिक्शन फोर्स लग जाता है। फ्रिक्शन फोर्स होने की वजह से क्या होता है, घूम नहीं पाती। तो इससे मीटर में क्या दिक्कत आती है? मीटर में दिक्कत ये आती है, जैसे मान लो ये मीटर एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, यहाँ पे मान लो हमने मीटर लगा दिया। अब मान लो इसमें मान लो करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन बहुत स्मॉल क्वांटिटी में फ्लो हो रहा है। स्मॉल क्वांटिटी मतलब थोड़ा सा करंट फ्लो हो रहा है। लेकिन क्या होगा कि जब जो घर्षण का जो प्रभाव होगा, घर्षण के प्रभाव से क्या होगा कि जो आपकी डिस्क है, वो जो डिस्क है और जो एल्यूमिनियम की जो डिस्क है वो क्या है, आपकी घूमेगी ही नहीं। एल्यूमिनियम की जो डिस्क है वो आपकी रोटेट ही नहीं करेगी। तो इसमें क्या है कि यहाँ पे जो बंदा है, बिजली तो यूज कर रहा है। इसका यूज क्या होता है? इसका काम होता है बिजली का बिल निकालने में। जो घर में जो बिजली का बिल, जो अभी तो ये इंस्ट्रूमेंट नहीं होते, आजकल तो डिजिटल यूज होते हैं, लेकिन इसका जो पहले देखा होगा डायल होती थी बिजली का बिल निकालने में। तो यहाँ पे बिजली का बिल तो बिजली तो वो चला रहा है, लेकिन क्या है कि फ्रिक्शन एरर की वजह से क्या होता था कि फ्रिक्शन एरर की वजह से क्या होता है, बिजली का बिल मीटर पढ़ ही नहीं पाएगा। तो आपने देखा होगा कुछ लोग क्या होते थे, पहले कुछ लोग अपनी जुगाड़ बताते थे कि ये एनर्जी मीटर के पास एक बड़ी सी मैग्नेट रख दो तो बिजली का बिल कम हो जाता था। दोस्तों ये बात सही थी, अगर आपका इसके मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट कर जाता था तो आपके बिजली का बिल कम हो जाता था। तो इसको आप सुधारेंगे कैसे? इसका सुधारना कैसे है? तो इसको सुधारने के लिए हम क्या करते हैं, एक शेडिंग रिंग का यूज करते हैं। शेडिंग रिंग का हम इसमें यूज करते हैं। तो उस शेडिंग रिंग से हम क्या करते हैं, इसको एनर्जी मीटर को, और ये शेडिंग रिंग कहाँ पे यूज करते हैं हम पोटेंशियल कॉइल में। दोस्तों आपसे सवाल पूछता हूँ, ऐसा सीधा सवाल आ जा सकता है कि एनर्जी मीटर में घर्षण की त्रुटि को सुधारने के लिए क्या करते हैं? उसमें एक ऑप्शन होगा कि शेडिंग रिंग को पोटेंशियल कॉइल में यूज करते हैं, पोटेंशियल कॉइल में यूज कर सकते हैं, करंट कॉइल में यूज करते हैं, या कोई दो ऑप्शन और दे देंगे। तो इसमें देखो क्या है कि ये आपका है पोटेंशियल कॉइल। तो इस पोटेंशियल कॉइल में क्या करते हैं, यहाँ पे इस जगह पे एक रिंग लगा देते हैं कॉपर की, इंगेजमेंट टाइप की, उसको बोलते हैं शेडिंग रिंग। और इस शेडिंग रिंग का काम क्या होता है? शेडिंग रिंग का काम होता है कि जो आपकी जो फ्रिक्शन से जो एरर आ रही है उसको रोकना, ठीक है। अब दूसरी कमी देखते हैं, रेंगने की जो एरर है यानी कि क्रीपिंग एरर है। तो क्या होता है? तो दोस्तों क्या होता है कि कभी कभी इसके कई कारण हैं कि जब मान लो घर्षण, मान लो ऐसा हो सकता है कि आपने रिंग लगा दी, आपने जो रिंग लगा दी, अब रिंग की वजह से क्या होगा, शेडिंग रिंग की वजह से क्या है कि अब आपका पलड़ा ज़्यादा पाली पड़ गया। आप बिजली वाली कंपनी हो, शेडिंग रिंग लगा दी। शेडिंग रिंग में क्या है कि मान लो जो इंस्ट्रूमेंट है और ये यहाँ पे मतलब कनेक्ट है, अब यहाँ पे क्या है कि बंदा जो है वो बिजली खा ही नहीं रहा है, मतलब कंजम्पशन वो है 0, लेकिन यहाँ पे जो आपका जो बिजली का जो बिल है वो बराबर धड़ाधड़ आते जा रहा है। तो
इसको बोलते हैं रेंगने की एरर। तो इसमें क्या होता है कि जो आपका जो एल्यूमिनियम डिस्क है ना, जो मैंने बताया था कि जो भगवान श्री कृष्ण की उंगली पे जो है, तो ये क्या है, ये घूमती रहती है विदाउट करंट के। करंट जब बहुत कम हो, उसके करंट कम होने की कैपेसिटी में भी जो आपकी डिस्क है वो क्या है, घूमती रहती है। तो इसको बोलते हैं आपको रेंगने की एरर की, मतलब फालतू में रेगे जा रहा है। जब भैया हम बिजली नहीं खा रहे हैं तो तुम क्यों रेग रहे हो। तो इसमें और भी कारण है, एक तो शेडिंग रिंग है, दूसरा कारण है जैसे मान लो अगर ओवर वोल्टेज हो गया, कभी कभी ओवर वोल्टेज हो जाता है, वोल्टेज जा रहा है, ज़्यादा आ रहा है, तो ये रेंगने की दिक्कत आ जाती है। अच्छा, इसको सही कैसे करते हैं? सही करने का तरीका ये है कि जो इसकी जो एल्यूमिनियम डिस्क होती है ना, एल्यूमिनियम डिस्क में क्या करते हैं, यहाँ पर हम 2 छेद कर देते हैं, 2 होल्स कर देते हैं, 2 छेद कर देते हैं। इसमें क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे ही अगर मान लो ये अपने मन से अगर रेंगने भी लगा, तो जैसे ही ये थोड़ा सा आधा सा घूमेगा तो यहाँ पे क्या, मेटल ख़त्म हो गया, तो अब रेंगना इसका यहाँ पे इस जगह पे बंद हो जाएगा। तो इसमें रेंगने की वजह से इसको हम कर देते हैं ये। अब दोस्तों इसमें मैं एक चीज़ बताना भूल गया था, यहाँ पे क्या है, एक मैग्नेट और होती है इस जगह पे, एक जो जहाँ पे मैं हरे कलर से बना रहा हूँ, इस जगह पे एक मैग्नेट और होती है जिसको बोलते हैं ब्रेक मैग्नेट। ब्रेक मैग्नेट का मतलब होता है कि इसको रोकने का जो काम करती है वो ब्रेक मैग्नेट करती है। तो ये क्रीपिंग एरर में क्या होता है, जब वो जो छेद के पास जब ब्रेक मैग्नेट टकरा जाती है, तो आपकी जो है, जो रोटेशन जो हो रहा है वो आपका, और जो घूर्णन जो हो रहा है, हिंदी में बताऊं तो जो घूर्णन है वो रुक जाता है। तो ये ब्रेक मैग्नेट भी इसका एक कंपोनेंट है। तो ये भी आप याद कर लो कौन कौन से कंपोनेंट हो गए, ब्रेक मैग्नेट, पोटेंशियल कॉइल, आयरन कोर, स्पिंडल, और ये डिस्क होती है एल्यूमिनियम की, और करंट कॉइल। दोस्तों देखो, जो मैं बता रहा हूँ इसके नोट्स बनाते चलिएगा, क्योंकि मैं आपको बहुत ही कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बताना चाहता हूँ। तो मैं वो नहीं चाहता कि आपको बच्चों जैसा लिखवाया जाए। इस वीडियो को देखें, पॉज करें, थोड़े थोड़े नोट्स बना लें, लेकिन मैं इस बात की गारंटी आपको देता हूँ कि इतना सुनने के बाद एनर्जी मीटर में कोई चीज़ बचती नहीं है जो आपके पेपर से बाहर आ सके, क्योंकि मैं सारी चीज़ें यहाँ पे कवर करके चल रहा हूँ। तो नोट्स वो दोस्तों थोड़े थोड़े बनाते रहिएगा। अब हम इनके सवाल देख लेते हैं जल्दी जल्दी। पहला सवाल है कि ऊर्जा मीटर डिस्क बिना किसी लोड के लगातार घूमती रहती है, फालतू में घूमती रहती है, कौन सी त्रुटि हुई दोस्तों? रेंगने की त्रुटि। बहुत सही। अब अगले क्वेश्चन पर आओ कि ऊर्जा मीटर कौन से विद्युत प्रभाव पर काम करता है? ऊष्मीय प्रभाव नहीं, रासायनिक प्रभाव नहीं, स्थिर विद्युत प्रभाव नहीं, प्रेरण का प्रभाव। मैंने बताया था ना कि एडी करंट का फोर्स लगता है, और एडी करंट का फोर्स किस लिए लगता है? 2 मैग्नेटिक फील्ड के इंटरेक्शन थे, 2 चुंबकीय फील्ड के इंटरेक्शन से। और 2 चुंबकीय फील्ड कहाँ से आते हैं? एक तो आता है आपका करंट कॉइल से, अभी मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, दूसरा आता है आपका पोटेंशियल कॉइल से। दोस्तों समझ में आ रहा है ना, मज़ा आ रहा है ना? तो ये इसका आंसर देखो आप, प्रेरण प्रभाव। ठीक है, अब आ जाओ अगले सवाल पर। रेंगने की त्रुटि को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? रेंगने की त्रुटि का जो अभी बताया, डिस्क पर 2 छेद ड्रिल व्यास के विपरीत। व्यास के विपरीत का मतलब ये है कि जैसे ये चकत्ती आपकी एल्यूमिनियम की डिस्क है, तो एक है, एक यहाँ पे करेंगे। अगर आपने एक है और एक यहाँ पे कर दिया तो ये गलत है। व्यास के विपरीत मतलब एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों